हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं मैथ और रीजनिंग का। बाकी 25 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और उन्हीं प्रैक्टिस सेट में से ये मैथ और रीजनिंग के अलग क्वेश्चन हम छाट के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी जल्दी बहुत सारे वीडियो ऐसे ही आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 2। और इसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे और ये बिल्कुल आपके सेट के एग्ज़ाम के लेवल के ही हैं, तो आप इनको इग्नोर ना करें, इनको लास्ट तक देखें। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 रहते हैं, तो ऐसी छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी जिससे भी भाग देना हो तो उनका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 4, 5, 6 है, इनसे भाग देना है तो इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 5 तिये 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 क्या आ गया एलसीएम। तो अब इनमें से जो शेष छोटा है वो माइनस कर दीजिए। छोटी पूछी है तो बड़ी पूछी हो तो बड़ा वाला। ठीक है, तो 2 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 60 में से 2 गए कितना 58। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद वेन आरेख दिया गया है, इसमें पूछा है कि उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ी हों। जो गोल चक्कर है हमारा ये खिलाड़ियों का है, जो डॉक्टर भी हों। ठीक है, डॉक्टर के लिए कौन से दर्शाई गए, त्रिभुज ये वाली। ठीक है, परंतु कलाकार नहीं हो। कलाकार कौन से हैं, ये चकुट्टे वाला जो है ये वाला। ठीक है, ये कलाकारों के लिए है। तो जो जिसमें डॉक्टर भी हो और खिलाड़ी भी हो, देखिए जो एक गोल चक्कर है ये वाला ये आ गया और डॉक्टर वाली ये त्रिभुज आ गई। ठीक है, तो देखिए जो ये बी बचा है आपका बीच में, ये केवल ऐसा है जो कि कलाकार वाले में नहीं आता, जो नीचे वाला है इसमें भी नहीं आता, और ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बी। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ, जैसे हमने बता रखा है NEWS न्यूज़ से हम इसको डिनोट करते हैं, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ। तो कितना गया, यहाँ से चलते हैं 12 किलोमीटर गए उत्तर की ओर। ठीक है, फिर बाएं घुमा यानी कि और 90 डिग्री बाएं घुमा सीधा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और थोड़ी दूर चला। ठीक है, ऐसे चल गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच 13 किलोमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर 13 है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। तो देखिए पाइथागोरस वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया है, जो इसका और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि जो कर्ण है ये इसका स्क्वायर, इसमें से हम इसका जो इधर वाली साइड है इसका घटा देंगे तो ये वाली साइड जो हमारी आ जाएगी। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस में 12 का होता है 144, तो कितना बच गया 25। 25 कितने का रूट होता है 5 का, तो ये भुजा आ गई हमारी 5। तो 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो दी गई है। ठीक है, उसके बाद 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 अनुपात में थी तथा 7 वर्ष बाद 5 और 6 में होगी, तो बी की वर्तमान आयु अपने बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद यानी कि 14 हो गए। ठीक है, अब इनकी गुना अनुपात से कर दीजिए 14 की। 14 चौके 56 और 14 पंजे 70। उस समय जो आयु थी ये 56 और 70 थी, तो अब 7 वर्ष के बाद बतानी है। ठीक है, तो 7 वर्ष के बाद इधर वाली तो 73 हो जाएगी और इधर वाली कितनी हो जाएगी 63। ठीक है, तो इन्होंने पूछी किसकी, बी की, तो बी वाली कितनी होगी 77। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। उसके बाद देखिए लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से, सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है।
यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे ही इनमें मान के ले लीजिए। अब जैसे 100 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक है। ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ए ने बी को 25% लाभ पे दिया, यानी ए का मान लिया 100, बी का हो गया 125, ठीक है। उसके बाद बी ने उसी को सी को 20% लाभ पे, तो 125 है, इसका 20% हम निकालेंगे, यानी 1/5 हो गया। 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 25 और ऐड कर देंगे, इसमें 150 हो गया। सी को 150 में दे दी। अब जो सी है वो 10% लाभ पे, यानी कि 15 और इसमें ऐड कर देंगे 165। ये हो गया उनका रेट। तो 165 किसके बराबर हो गया, 330 के, यानी कि एक किसके बराबर हो गया, 2 के। 330 बटे 165 करेंगे तो 2 पे कटेगा, यानी एक बराबर हो गया 2 पे। तो हमने मानना कितना था, 100, तो उसकी 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल इजी मेथड है दोस्तों, बिल्कुल इजी। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। उसके बाद है FNC HQG JTK। तो ऐसे में देखिए F, इनको इनसे मिलान कीजिए, G छोड़ दिया, H ले लिया, I छोड़ दिया, J ले लिया, ठीक है। ऐसे ही NOP छोड़ दिया, Q ले लिया, RS छोड़ दिया, T ले लिया। तो ऐसे ही J के बाद एक अक्षर छोड़ेंगे, J के L आ जाएगा, फिर TUV छोड़ेंगे, W आ जाएगा, LW। तो LW एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 66 का 6 7 18 23 38। तो इनका डिफरेंस लेते हैं, 1 का, 11 का, 5 का और कितना 16 15 का, ठीक है। ये आ गया 1 11 5 15। इस क्वेश्चन में क्या करना, फिर से इनका डिफरेंस ले लीजिए। देखिए इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, यानी कि इससे अगला जो पॉइंट है वो 9 आना चाहिए। तो 9 38 है, 38 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 47। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके डिफरेंस का डिफरेंस भी सेम चल रहा है, 4 4 का। तो ऐसे ही आप कोई भी ट्रिक लगा के देख सकते हैं इनमें। उसके बाद है कृष्णमूर्ति प्रतिमा 15,000 रुपये कमाता है और इसका 80% व्यय करता है। 15 8 120, यानी कि 12,000। 80% कितना होगा, 15,000 का 12,000। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 15 दूनी 30, 3,000 और बढ़ जाते हैं। अब हो गया उसका वेतन 18,000, ठीक है। किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। तो जो 12,000 व्यय करता था, अब इसका 20% और अधिक उसको व्यय करना पड़ेगा, यानी कि 12 दूनी 2400 रुपये और, ठीक है। ये कितना होगा, 0 0 4 4 1 14,400, ठीक है। इतना उसको व्यय करेगा तो उसकी नई बचत, तो 18,000 में से हम 14,400 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0 6 7 में से 4 गए 3 3600। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया गया। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप कहीं भी देख लीजिए ई कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी में ई दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि टॉर्टिज को लिखा जाता है VQTV, तो TU एक अक्षर छोड़ दिया, V ले लिया, OPQ, यानी एक एक अक्षर बीच में छोड़ रखा है। तो सबसे पहले तो आप मिलान कीजिए पहले वाले का। एलिफेंट में EF छोड़ देंगे, G आ जाएगा। अब लास्ट का देखिए TUV, देखिए G पहले पे और V लास्ट में, कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है मात्र। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले जो लास्ट संख्या वो मान लीजिए तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, तो क्रमशः पहली जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 25 बटा 2। तो 100 का 25 बटा 2 कितना हो गया, 2 को 50, ठीक है। और 25 बन जाए 125,
25/200 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 100 गुणा में 25/200, तो 25 अट्ठे 200, 4 पे 50 पे 25/2, ठीक है, यानी कि 12.5 रुपये और, तो 112.5 जो है ये पहली हो गई। उसके बाद 25% अधिक है, तो ये कितनी होगी, 125, 100 का 25% 125, तो ये तीनों संख्याएं होगी। अब क्या पूछा है, पहली संख्या यानी 100 जो है दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, ये है पहली, फर्स्ट, सेकंड और ये थी थर्ड, ठीक है, ऐसी थी। तो अब बताना है जो पहली संख्या वो दूसरी के, तो 112.5 बटे में 125 और गुणा में 100, ये तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, आपने पता होगा। ये जो पॉइंट है इसका यहाँ पे 10 कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो है 25 पंजे 125, 25 चौक के 100 और ये 45 के ऊपर कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से 9 पे, तो यहाँ बच गया 10 और 9, 10 गुणा 9 कितना हो गया, 90। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा, 90, ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कितने में करते हैं, 12 में। बी प्लस सी कितने में करते हैं, 15 में। 12 और 15, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कर दीजिए, ये 12 है, ये 15 है, ये ए प्लस बी है और ये बी प्लस सी है। तो इनका एलसीएम लेंगे, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 60 आ गया, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ए प्लस बी कितना काम है, 5, ठीक है, और बी प्लस सी 4, ठीक है, इतना काम ये करते हैं। अब क्या कहते हैं, यदि सी की तुलना में ए दुगना काम करे, यानी सी की तुलना में ए जो है 2 ऑफ सी हो गया, इतना काम करे, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितना समय लेगा, ये आपने इसमें बताना है। तो यहाँ पे बात करें 2c है, यहाँ पे a प्लस बी हमारा 5 दिया गया है, b प्लस सी जो है हमारा 4 दिया गया है। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, वो c हमारी यहाँ 2 ऑफ c दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, a बराबर है 2c, तो जो a प्लस बी हमें दिया गया है इसमें हम रख लेंगे a प्लस बी कितना दे रखा है इन्होंने, 12, ठीक है, a की वैल्यू, और b प्लस सी दे रखा है इन्होंने 15, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें c की, तो c की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितनी दे रखी इन्होंने, 2 ऑफ सी इजिकल टू a, और टोटल जो काम हमारा 60 है, तो 60 बटे कितना कर देंगे, ये 2, तो c अकेले का पूछा तो अकेले से ही भाग देंगे, तो 2 से कितने पे हो जाएगा, 30 पे, 30 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड से आप इनको कर सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5, 12 के अनुपात पे हैं। जैसे एक ये भुजा है, एक ये है, ये मान लीजिए 5 है, ये है 12, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 हो, ये बना लीजिए पूरा 270 इसका क्षेत्रफल हो गया, तो कर्ण की लंबाई आपने बतानी है। तो यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा बी गुणा एच इजिकल टू कितना, 1 से 270, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये 5 है, ये 12 है, ठीक है, इनको 5x मान लीजिए, 12x मान लीजिए, ये जो हमारा करना वो निकालना हमें, और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 270। तो कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा में एल गुणा बेस इंटू हाइट बी गुणा एच, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया गया हमें 1/2 गुणा में 5x और गुणा में 12x, ये किसके बराबर दिया गया है? 270 के बराबर दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? 2 से 2 के 12, यानी कि 30x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 270 के। हो गया। अब 30 इधर आके कैंसिल आउट करेंगे तो 3 कितना बच गया? 9। एक्स स्क्वायर बराबर है 9, ये बच गया। तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी 3। ठीक है, 3 वैल्यू होगी, तो ये 5x माना था तो ये हो गया 15, और ये 12x माना था, 12 3 36, 15 और 36 जो इसकी हो गई भुजा। तो अब इन दोनों का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता है। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 36 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36 का होता है 1296। ठीक है, और इनका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 225 प्लस 1296, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 1531 हो गया, जो कि 39 का आपका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेनारिक दिया गया है भाषा, इंग्लिश, हिंदी। तो भाषा के अंदर ही आते हैं इंग्लिश हिंदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो जाएगी भाषा, ये हिंदी, ये इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है ABC में 1050 रुपये इस प्रकार बांटे कि ए का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो। ठीक है, तो कैसे करना है इसको? तो मान लीजिए ए का जो भाग है, अनुपात में मान लेते हैं भाग को, वो जो B और C यानी दोनों के जो है संयुक्त का होना चाहिए कितना? 2/5, यानी 2:5 हो। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। तो ए का हिस्सा अगर निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? ए है ये और बी और सी है ये, तो 1/2 बटे में टोटल योग 5 और 2 7, गुणा में राशि कितनी दी गई है? 1050। तो कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 कम 7, 7 5 35, 150, 150 गुणा 2 कितना हो गया? 300। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इजी मेथड से हम आपको करवाने हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही था। सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए, कोई एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा। आप प्रैक्टिस सेट की वीडियो देख सकते हैं दूसरे की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, जो पहले वाली वीडियो है हमारी कंप्लीट 25, तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।